हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप सभी को ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके नेशनल मीन्स कम्बाइंड स्कॉलरशिप एग्जाम और एक्सीलेंस, नवोदय, ज्ञानोदय, सुपर 100 ऐसे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं। ठीक ना? तो कितने टॉप 55 वो टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो आज हम इसमें जानेंगे क्या क्या है। देखते हैं। देखना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन लिखा है, ब्रह्मांड का अध्ययन किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं? ए नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोल विज्ञान ए। आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो सौरमंडल का केंद्र आपका सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। तो इसका सी नंबर सही होगा। कौन सा होगा? सी नंबर। अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य पीला बौना। सूर्य कैसा है? पीला बौना। क्योंकि कैसा कैसा शुरुआत में वो लाल कलर का रहता है, जब सूर्य निकलता है फिर धीरे धीरे वो पीलापन और सफेद हो जाता है। ठीक, तो इसको पीला बौना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला बौना। चौथा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे। जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो। कौन था? प्लूटो, जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं पूछा जाता है, तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। अगला, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। कौन सा है? बुध। जो सबसे छोटा है और सबसे पास वाला ग्रह है। ठीक ना? तो कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा है और सबसे पास में है। ठीक, तो अब देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति है जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, इसका कलर कैसा है? तो ये पीले कलर का होता है। ठीक, कैसा होता है? पीले कलर का। सभी मैंने आपको क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से सभी ग्रहों को बहुत सटीक तरीके से समझाया हुआ है। तो आप लोग सभी लोग, जो आपके 2 पार्ट बने हुए हैं, सौरमंडल की 3 क्लासों में खत्म किया है। सौरमंडल भी हुआ है, ब्रह्मांड हुआ है, और सौरमंडल के 2 पार्ट बने हुए। तो आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल को। तो इसका सी नंबर सही होगा। उत्तर कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक, तो अगला आइए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होगा चंद्रमा। कौन सा होगा? चंद्रमा। प्राकृतिक, मैंने उपग्रह भी आपके बारे में बताए थे। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपका प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक ना? तो प्राकृतिक उपग्रह वे उपग्रह कहलाते हैं जो प्रकृति द्वारा अपने आप हैं, और मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जो मानव यानी भारत द्वारा, और पृथ्वी पर जितने भी देश हैं जैसे अमेरिका, भारत, तो इन्होंने अपने अपने उपग्रह, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, भेजे हुए हैं। जैसे चंद्रमा पर भेजा हुआ है। ठीक, तो जैसे आर्यभट्ट प्रथम, कल्पना चावला फर्स्ट, तो ये मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक ना? तो अब देखते हैं हम अगला 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। किसके? मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि 145 उपग्रह हैं इसके। कितने हैं? 145 ग्रह। पहले थे बृहस्पति के। ठीक ना? अब हो गया है सबसे ज्यादा शनि, जिसके सबसे अधिक उपग्रह। इस ग्रह को वलय वाला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा? वलय वाला ग्रह। तो अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, हम यहाँ भी नोट कर लीजिए। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, वलय या रिंग वाला प्रमुख ग्रह कौन सा है? देखना, अभी अभी मैंने बोला था आपसे, ये क्वेश्चन आ भी गया है आपका। तो कौन सा है? शनि। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। ठीक, जिसमें वलय पाई जाती है और सब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और इस पे हीरो की वर्षा होती है शायद। इस हीरो की वर्षा इसी ग्रह पे। ठीक,
अगला 11वां, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है आपका नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण। क्या है? वरुण। ठीक। पहले प्लूटो था, अब उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में, इसलिए सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा आपका? नेपच्यून होगा। कौन सा? नेपच्यून। ठीक। तो अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। अगला तुम्हारा आपका क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड या 22 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड या 8.3 मिनट। ठीक ना? ठीक। तो यहाँ पे 8 मिनट हो जाएगा इसका सही। ठीक। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र। तो शुक्र को प्रेशर को का भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और जिसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है ना? चमकीला ग्रह कहते हैं। सांझ का, भोर का तारा भी इसकी ग्रह को कहा जाता है। तो सबसे मोस्ट ग्रह है जी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना? पृथ्वी की बहन कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्र ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? तो सबसे जीवन संभव कौन से ग्रह पर माना गया है? तो माना जाता है मंगल। इसका सही उत्तर होगा कौन सा? मंगल। वैसे तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन अभी वर्तमान में और कौन सा ग्रह हो गया है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? तो जीव आपका मंगल हो गया है। मंगल पे भी जीवन संभव है, इसमें भी संभावना बताई गई है। ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आपको कि ये अभी वर्तमान के हिसाब से लिखाई है मैंने क्वेश्चन, किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? तो जिस पर संभव है वो तो हो गया पृथ्वी, माना जाता है तो वो हो जाएगा आपका मंगल। कौन सा होगा? मंगल। ठीक। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो जो मैंने आपको बताया था हेली धूमकेतु, वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक। तो उसमें क्वेश्चन उसने पूछा है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो ये होती है आपकी सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक ना? कहाँ होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में। तो इसका बी नंबर सही होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक। तो चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, उल्का को पृथ्वी पर गिरने के बाद क्या कहते हैं? तो जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो सही उत्तर होगा इसका ये नंबर। क्या होता है? उल्का पिंड। तो ये आपस में टकराते हैं, फिर जो नीचे गिरते हैं, पिंड पिंड आपस में टकराते हैं, वो जब नीचे जल कर गिरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। अगला क्वेश्चन है 17वां, क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रह पाए, वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जो ग्रह पाए जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जो किया क्षुद्र ग्रह पेटी, ये आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ही जो उल्का पिंड का निर्माण करते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन में, किस ग्रह पर दिन सबसे बड़ा होता है? तो आपका शुक्र ग्रह पर। किस पर? शुक्र ग्रह पर दिन सबसे बड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी नंबर। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 19वां, पृथ्वी का, पहले तो इसी को देख लेते हैं, शुक्र ग्रह आया तो पहले उससे पहले हम देखते हैं पृथ्वी का और देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर दिन कितने, दिन और रात कितने घंटे का होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 24 घंटे। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात। ठीक। तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा 24 घंटे में एक पूर्ण परिक्रमा कर लेती है, और सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिन। ठीक ना? ये आप इसको बोल सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। ठीक। क्योंकि 6 घंटे मिल मिलकर 4, जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक होता है, तो 6 घंटे जोड़ेंगे 4 साल का तो एक दिन बन जाएगा। ठीक ना? 6 को 24 यानी 24 घंटे, तो 24 घंटे का एक दिन रात। ठीक। तो इस प्रकार से आपका सही होगा। तो कुछ जानकारी और थी इस क्वेश्चन की तो वो दे दी मैंने। 19वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अक्ष कितने अंश झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ए नंबर सही होगा। तो कितना होगा? ए नंबर सही। आइए अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है?
तो ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है आपका अक्ष का झुकाव, अक्ष का झुकाव। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन। सी नंबर देखिए, अभी मैंने बताया था आपको। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में 366। कितने होते हैं? 366। इस प्रकार से हमने पृथ्वी के बारे में, सूर्य की परिक्रमा हमने बताया ही आपको। ठीक, तो सूर्य पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ठीक, तो आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह होगा आपका बी, पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पृथ्वी। ठीक, ये 23वां क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा बोलते हैं, सांझ या भोर का तारा भी बोलते हैं। ठीक ना, प्रेशर को क्या भी बोला जाता है इस ग्रह को। ठीक, तो आइए अब देखते हैं आपका अगला 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है आपका, प्लूटो को किस वर्ष बौना ग्रह घोषित किया? तो जी आपका 2006 में। इसको ग्रहों की श्रेणी से भी हटा दिया गया था और इसको बौना ग्रह बोला जाएगा। क्या बोला गया? बौना ग्रह। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा आपका 2006, यानी बी नंबर सही होगा। बौने ग्रह की संख्या कितनी है? तो बौने ग्रह की संख्या है आपकी 5। तो 5 ग्रह आपके कैसे हैं? बौने। तो इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, यानी ठीक। कितने हैं? 5। आइए अब देखते हैं अगला 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक ना, जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो सूर्य का निर्माण होता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें मिलकर सूर्य का निर्माण करती हैं। ठीक ना, तो 27वां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो ये है आपका नेपच्यून, वरुण ग्रह पर। किस पे? वरुण। ठीक, वरुण ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। ठीक, 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, मैंने क्लास में आपको बताया भी था। तो इसमें क्या है, सबसे अधिक 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 71% पानी पाया जाता है। तो जल की अधिकता के कारण तो यहाँ पे 71% क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? जल। और 29% स्थल। ठीक, 29% है आपका स्थल। तो इस प्रकार से आइए अब 29वां क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। कितना होगा? 4.6 अरब वर्ष। ये भी लगभग में रहता है, किसमें? लगभग में। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। हमने 29 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है? 30वां, हमने 29 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से कर लिए हैं। अब 30वां हमें क्वेश्चन करना है। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो और चैनल को बहुत शानदार तरीके से अपनी एक्सीलेंस लेवल मॉडल स्कूल की तैयारी करते रहिए। 30वां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है? बताइए, किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? तो आइए देखते हैं 30वां, किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति। तो बृहस्पति पर पृथ्वी से 2.5 गुना, कितना? 2.5 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर कम गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम है, जिस वजह से वहां पर जमीन पर रहना मुश्किल है। ठीक ना, वहां पर लोग तैरते रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक भेजे जाते हैं तो वहां पर वो पैराशूट जो
गुरुत्वाकर्षण वाले सभी आकर्षण वाली चीजें लेके जाती हैं। अगर वहां पर जो भी व्यक्ति जाता है तो वो हवा में उड़ता ही रहता है, कोई भी चीज खाने पीने की सभी। तो जो जिस स्पेसशिप में वो जाते हैं, जो यंत्र में जाते हैं, तो उसके अंदर ही गुरुत्वाकर्षण बल रहता है। अगर उससे बाहर निकलते हैं तो बस वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक। तो आइए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जी अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। तो इसका ए नंबर सही होगा, अमावस्या, ठीक। आइए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 33वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण बताइए कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा को। इसका बी नंबर सही होगा, ठीक। 34वां, किस ग्रह को गैसीय ग्रह कहते हैं? तो गैसीय ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बृहस्पति को गैसीय ग्रह कहा जाता है, ठीक। तो 34 क्वेश्चन हो गए। 35वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है आपका, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य का व्यास है जो वो पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये है 109 गुना। कितना? 109 गुना। तो इसका सी नंबर सही होगा। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है, ठीक। आइए 36वां, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है आपका बी, सीरियस। कौन सा? सीरियस। और जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो ये है आपका सूर्य। कौन सा है? सूर्य। और सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? तो ये है आपका प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आपका सूर्य से सबसे नजदीक का तारा, ठीक। तो आइए देखते हैं अब 37वां क्वेश्चन। कौन सा? 37वां क्वेश्चन देखना है हमें। 37वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो ये आपका किस दिशा को दर्शाता है? तो ये आपका उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक। किस दिशा को? उत्तर दिशा को, ठीक। देखते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार है आपका चपटा एवं गोल। कैसा है? चपटा गोल है। आइए देखते हैं 39वां क्वेश्चन। तो 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 39वां क्वेश्चन है आपको, किस ग्रह का अक्ष लगभग लेटा हुआ है? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये है आपका यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस मतलब आपका हो जाएगा अरुण। कौन सा? अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, सौर ज्वाला किससे निकलती है? तो सूर्य से निकलती है। तो स्पष्ट है किससे निकलती है? सूर्य से। तो सूर्य से सौर ज्वाला निकलती है। अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी वातावरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी वातावरण को क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। जी। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे दूर ग्रह का ग्रह होगा इसी को हम सबसे ठंडा ग्रह बोलेंगे। अरुण, वरुण। तो ये हो जाएगा आपका यूरेनस लास्ट का। अब हो जाइए आपका कौन सा क्वेश्चन? 43वां क्वेश्चन है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो ग्रहों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहों, वो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक। एक आकाशगंगा के अंदर कई 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारों में से एक तारा है सूर्य। क्या है? एक तारा है आपका सूर्य, ठीक। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। तो इसका बी नंबर सही होगा। कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक। आइए देखते हैं 45वां क्वेश्चन। 45वां है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? बताइए किसकी है? तो डार्क मैटर की है। किसकी है? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर की सबसे अधिक मात्रा है। कह रहा है अगला, सूर्य की सतह का ताप लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का ताप कितना है? तो ये है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सी नंबर सही होगा।
तो देखते हैं 47वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ठीक। 48वां क्वेश्चन, किस ग्रह पर वर्ष सबसे बड़ा होता है? किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है वो वर्ष होता है? ये पूछा है तो इस पे नेपच्यून पे। किस पे? नेपच्यून पे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 49वां क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? तो किससे बना है? तो बताइए। हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन दिया गया, हीलियम नहीं दिया है, तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर सी नंबर, हाइड्रोजन। ठीक। आइए देखते हैं अगला 50वां क्वेश्चन, लास्ट में 50वां क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का निर्माण किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो सौर मंडल का निर्माण किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत। ठीक। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम ये दिया था केपलर ने। किसने? केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। ठीक ना? मोस्ट है, आपको याद रखना है। तो बस बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जुड़े रहिए प्रदीप के सर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर। आशा करता हूँ आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको क्लास में पहले ही सभी टॉपिक को पूरा बहुत शानदार तरीके से कवर करा दिया है। इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए, जिससे उन सभी को भी मदद हो सके। धन्यवाद। बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।